Welcome, beautiful souls, in the day 2 of our beautiful series, The Magic by the Rhonda Byrne, The Secret. ये मैजिक बुक है एंड जो D2 है उस चैप्टर का नाम है द मैजिक रॉक. In the beginning of our working of these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude as a habit. कल जो हमने नंबर 1 चैप्टर करा, डे 1 किया. अगर आपने डे 1 नहीं किया है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, पहले जाके आप डे 1 करके फिर डे 2 पे आइए. ओके, तो डे 1 में हमने ग्रैटिट्यूड लिखना सीखा है और नेक्स्ट 28 डेज तक हम ये ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे. अब उसके अलावा डे 2 पे हम क्या करेंगे? Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude, and that exactly what the magical practice is about. रोंडा बर्न कहती हैं कि जो भी चीज आपकी लाइफ में है, अगर उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो कर दोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. अगर आप हायर एनर्जी में चले जाओगे ग्रैटिट्यूड करते करते तो आपकी लाइफ के अंदर एक तरीके से गुड थिंग्स आने लग जाएगी. ओके, ली ब्रावर प्रेजेंटेड दिस ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस इन द सीक्रेट फिल्म एंड बुक. आज की जो प्रैक्टिस है इसको द सीक्रेट जो सीरीज है, मूवी है, उसमें दिखाया गया है. उसमें क्या हुआ था? व्हेन ही टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ डाइंग चाइल्ड हु यूज्ड द ग्रैटिट्यूड रॉक टू बी ग्रेटफुल फॉर हिज सन्स हेल्थ एंड हिज सन मेड ए मिरेकलसली रिकवरी. उसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चा जिसकी डेथ हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा बीमार था, डेथ होने वाली थी, बट उसके फादर ने क्या किया, एक ग्रैटिट्यूड स्टोन बनाया और अपने बच्चे के लिए रोज़ उसके लिए ग्रेटफुल रहे, उसकी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करे. तो उनकी बच्चे की हेल्थ सही हो गई, है ना? वो बच्चा रिकवर हो गया. सिंस देन द ग्रैटिट्यूड रॉक हैज़ बीन प्रूवन सक्सेस विथ मेनी पीपल द वर्ल्ड ओवर हु हैव यूज्ड फॉर द मनी, हीलिंग एंड हैप्पीनेस. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस ग्रैटिट्यूड रॉक को यूज़ करा है अपनी लाइफ में, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, हीलिंग के लिए एंड हैप्पीनेस के लिए. अब इस प्रैक्टिस को आपको कैसे करना है? फर्स्ट फाइंड ए रॉक और ए स्टोन. आपको एक रॉक ढूँढनी है, एक पत्थर ढूँढना है. चूज़ ए स्मॉल साइज़ दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड दैट यू कैन क्लोज़ योर फिंगर्स अराउंड. और उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि आप अपनी मुट्ठी बंद करो तो आपको वो दिखाई नहीं दे. ओके? चूज़ ए रॉक दैट इज़ स्मूथ विदाउट शार्प एजेस, नो टू वेटी एंड दैट फील्स रियली गुड इन योर हैंड व्हेन यू होल्ड इट, है ना? आप ऐसा शेप चूज़ कीजिए जो नदी के किनारे मिलता है, पानी के किनारे मिलता है. एंड अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अब ये चीज़ें अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं रॉक को. एंड मेरी जो बेटी है वो क्राफ्ट करना पसंद करती है, तो मैंने उसके लिए वो रॉक्स मंगाई थी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है. अगर मुझे उसका लिंक लगेगा तो मैं अमेज़न का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ओके? तो ऐसी रोक होनी चाहिए जो सॉफ्ट हो, आप अपना हाथ जब बंद करें उसको फील कर पाएँ. दीज़ ऑल प्रैक्टिसेस अबाउट द फीलिंग, है ना? जब तक हम उनको अच्छी तरीके से फील नहीं करेंगे, तब तक हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाएँगे. ओके? यू कैन फाइंड द मैजिक रॉक फ्रॉम योर गार्डन इफ यू हैव वन, फ्रॉम रिवर बेड, क्रीक, ओशन, पार्क. तो बुक बता रही है कि कहाँ-कहाँ से आपको मिल सकता है. इफ यू डोंट हैव ईज़ी एक्सेस ऑफ दीज़ प्लेसेस, यू कैन आस्क फॉर द नेबर, फैमिली, फ्रेंड्स. आप कहीं से भी इसको अरेंज करें. यू मे इवन ए प्रीशियस रॉक स्टोन ऑलरेडी दैट यू कैन यूज फॉर योर मैजिक रॉक. और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, कोई स्टोन हो, आपको वो लग रहा है कि हाँ इस चीज को मैं इसको मैजिक रॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं. वेन यू फाउंड योर मैजिक रॉक, पुट इट by your bedside and place where you will definitely see it when you go to bed. अब आपको क्या करना है? उस मैजिक रॉक को अपने बेड के किनारे, यानी जो साइड टेबल होती है वहां पे रख सकते हैं. ऐसी जगह पे रखना है जब आप सोने जाएं आपको वो दिखाई दे. ओके? क्लियर सम स्पेस इफ नेसेसरी सो दैट यू कैन इजीली सी योर मैजिक रॉक. और अगर उस प्लेस पे कोई और सामान रखा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए ताकि आप मैजिक रॉक को देख पाएं जब आप बेड पे जाएं. इफ यू यूज अलार्म क्लॉक, पुट इट नेक्स्ट टू योर अलार्म क्लॉक. अगर आप अलार्म क्लॉक यूज करते हैं तो आप उसके साइड में उसको रख सकते हैं. टुनाइट जस्ट बिफोर यू गेट टू इनटू बेड टू स्लीप, pick up your magic rope, hold into in the palm of one hand and close the fingers around it. तो आज जब आप सोने जाएं आपको क्या करना है? मैजिक रोप को अपने हाथों में लेना है, अपनी हथेली पे लेना है और उसको बंद करना है आँख. ठीक है? थिंक बैक केयरफुली थ्रू ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे. और पूरे दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसके बारे में आपको सोचना है. एंड फाइंड द बेस्ट थिंग दैट हैपन
दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, और फिर वही चीज याद करनी है जिस एक बेस्ट चीज के लिए आप ग्रेटफुल फील करना चाहते हो। देन से द मैजिक वर्ड थैंक यू, और फिर आपको क्या करना है, उस रोग को थैंक यू कहना है फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपन, जो भी अच्छा आपके साथ हुआ है। रिटर्न द मैजिक रॉक एट द प्लेस बाय योर बेड एंड दैट्स इट, और आपको उस मैजिक रॉक को अपने बेड के साइड में रख देना है और सो जाना है। एवरी नाइट फॉर द नेक्स्ट 26 days फॉलो द सेम मैजिक रॉक प्रैक्टिस। हर रात, अब हमारे पास 26 days बाकी हैं, तो आपको क्या करना है, इस चीज को प्रैक्टिस करना है। बिफोर यू गो टू स्लीप थिंक बैक थ्रू द डे एंड द बेस्ट थिंग हैपन दैट डे by holding the magic rocks in your hand and be grateful as you can be for that thing and say thank you, है ना। पूरा दिन का एनालिसिस करना है रात में बैठ के, उसको मुट्ठी में बंद करके, आइज बंद करके, एंड द बेस्ट थिंग के लिए आपको थैंक यू बोलना है। ओके, तो यूजिंग ए रॉक सीम्स लाइक सच ए सिंपल थिंग्स टू डू। ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपको सिंपल लग सकती हैं, बट ये बहुत पावरफुल है। बट थ्रू दिस प्रैक्टिस यू विल सी द मैजिकल थिंग्स बिगिन टू हैपन इन योर लाइफ। और मैं तो ये कहती हूँ कि मैजिक को एक्सपीरियंस करना सबसे बेस्ट वे है अपने माइंड को कन्विंस करना, क्योंकि माइंड स्टार्टिंग में ये कहेगा कि इससे क्या होगा, और हर ह्यूमन बीइंग का माइंड ऐसे ही कहेगा जो मैजिक में बिलीव नहीं करता है। बट जब इन प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं और इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, मैं खुद भी इस बुक को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, तो आई कैन अश्योर यू कि ये बुक वर्क करती है। बस आप कितनी, कहते हैं ना, अच्छी भावना से या शुद्ध भावना से इसको फॉलो करते हैं। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened। और अब इसका पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप पूरे दिन भर में से कुछ अच्छी चीजें सर्च करना करते हो, तो आप पूरे दिन भर की अच्छी चीजों को याद करते हो। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम कोई इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, बुरी चीजों को हमारा रिकॉल होता है ड्यूरिंग द नाइट, जब हम शांत होते हैं या खाली होते हैं या हमें कोई काम नहीं करना होता है। तो इस तरीके से हम हमारा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं बिफोर द बेड। In the process of the searching that deciding the best one, you are actually thinking many things you are grateful for। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर रहे हो एक साथ बैठ के, और वो भी सोने से पहले। सोने से पहले हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है, जो हम सोच के सोते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मानता है। तो ये एक बेस्ट वे है। You will be also be ensuring that you go to the sleep and wake up in the gratitude each day। तो जब इस तरीके से आप सोओगे तो आप देखेंगे कि आप मॉर्निंग में भी ग्रैटिट्यूड के साथ ही उठ रहे हैं। द काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द मैजिक रोक प्रैक्टिसेस विल इंश्योर दैट यू बिगिन एंड एंड योर डेज इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो सबसे पहले हमने कल क्या सीखा था, काउंट योर ब्लेसिंग। दिन की शुरुआत में आप कर रहे थे जैसे ही आपको समय मिल रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, मैजिक रॉक प्रैक्टिस नाइट में सोने से पहले कर रहे हो। तो 2 पार्ट हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग में हम ग्रैटिट्यूड इंटर करा रहे हैं। ओके, बाय फोर्स करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नया है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे बच्चों को ग्रैटिट्यूड करना आता है, ये उनके लिए नॉर्मल है। बट पहले मुझे इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ा, तब जाकर वो इस चीज़ को कॉन्शियसली सीख रहे हैं। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें कॉन्शियसली अपने माइंड में डालनी पड़ेगी, ताकि ये सब चीज़ें आपकी और आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए नॉर्मल हो जाए। इन फैक्ट दे आर सो पावरफुल दैट टुगेदर दे वुड चेंज योर लाइफ इन फ्यू मंथ्स। और ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस है दोनों, कि कुछ महीनों में ही आपका जीवन बदलने लग जाएगा। बट दिस बुक इज डिजाइन टू चेंज योर लाइफ रियली फास्ट थ्रू द abundance of the magical practices, because gratitude is the magnetic and attract more things to be grateful for। The concentration of the gratitude over 28 days will be intensify the magnetic force of the gratitude। अब कैरियर ऑथर कह रही है, रोंडा पन्नी कह रही है कि क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी की वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक होते हैं, और ये बुक अबंडेंस पे बेस्ड है, कि जो भी पर्सन इस बुक को रिलीजियसली फॉलो करेगा उसके लाइफ में अबंडेंस आएगा ही आएगा। तो 28 डेज तक हमें अपना ग्रैटिट्यूड लिखना नहीं छोड़ना है। डे 1 जिसका कंप्लीट हो गया है, वो डे 2 का ग्रैटिट्यूड करे, एंड देन नाइट में मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करे। व्हेन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you। जब आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहने लग जाओगे, तो आप वैसे भी मैग्नेट बन जाओगे हर चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। मैजिक रिमाइंडर क्या है, बी श्योर टू रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस समटाइम्स टुडे एज यू विल नीड कलेक्ट सम फोटोग्राफ्स बिफोर यू बिगिन। कल के लिए बोल रहे हैं कि
आप पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि आपको ये पता चले कि कल हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। और मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2 वापस थोड़ा-सा एक्टिविटी में एक्सप्लेन करा है कि रिपीट स्टेप्स 1 टू 3 मैजिक प्रैक्टिसेस नंबर 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स। सबसे पहले आपको क्या करना है D2 पे मॉर्निंग में अपना ग्रैटिट्यूड लिखना है 10, थैंक यू लिखना है लास्ट में और ग्रैटिट्यूड में बिकॉज़ भी ऐड करना है, ओके? कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल डे बिकॉज़ टुडे आई एम फीलिंग वेरी काम, हैप्पी, पीसफुल, जो भी आपके मन में आए। मैं सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। इट्स योर ग्रैटिट्यूड लाइफ, इट्स योर लाइफ, आपका ही ग्रैटिट्यूड चलेगा, है ना? बिकॉज़ वी ऑल आर यूनिक सोल्स, तो हम सबका सोचने का तरीका अलग है। नंबर 2 फाइंड अ मैजिक रॉक, आपको मैजिक रॉक ढूँढनी है और अपने बेड साइड पे रखनी है। सोने से पहले आपको क्या करना है, पूरे दिन भर में से जो अच्छी चीज़ें हुई उनको याद करना है और बेस्ट थिंग के लिए आपको थैंक यू करना है। और रात को ऐसा सोचकर आपको सो जाना है और फिर हम नेक्स्ट डे चलेंगे डे 3 पे। आई होप एंड आई बिलीव कि हम मैजिकल प्रैक्टिसेस से हमारी लाइफ में मैजिक को क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कल मिलते हैं एक नए डे के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ और एक नए मैजिक के साथ। बाय बाय।